राधे राधे। आज विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और लोग आसन को, प्राणायाम को, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब को ही योग समझ लेते हैं। योग दर्शन के जो रचयिता हैं पतंजलि ऋषि, योग एक दर्शन है। हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन होता है, उसमें से एक दर्शन है योग दर्शन। तो उसके जो रचयिता हैं पतंजलि ऋषि, उन्होंने 8 अंग बताया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो अंतिम पर्पस है, अंतिम सीढ़ी है योग का, वो समाधि है। लोग यम नियम का तो पालन करते नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं आसन या प्राणायाम में। इससे क्या होगा? इससे आपका मन शुद्ध नहीं होने वाला, इससे आपका मन स्थिर नहीं होने वाला, इससे आपको आनंद नहीं मिलने वाला। इससे जो मन के विकार हैं, जो गंदे गंदे आइडियाज, गलत ख्याल, गलत विचार आते हैं, वो इससे ठीक नहीं होने वाला। यम नियम का पालन करते नहीं है, डायरेक्ट पहुंच गए आसन प्राणायाम में। शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक है, लेकिन बाकी जो उसके नियम है उस पर भी तो ध्यान दीजिए। पहला ही अष्टांग योग में पहला जो सीढ़ी बताया गया वो यम है, और यम में भी पहला बताया गया अहिंसा। आप अहिंसा का पालन करें, आप में अहिंसा होना चाहिए। मन वचन कर्म से किसी को भी दुखी ना करें, किसी के बारे में गलत न सोचें। अब जितने भी लोग प्राणायाम करने वाले हैं वो मन ही मन अपने आप से पूछ लें, क्या वो मन वचन कर्म से किसी को दुखी नहीं करते हैं? क्या मन वचन कर्म से वो किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचते हैं, किसी के लिए गलत नहीं करते हैं? अपने आप से पूछिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। नियम में ये बताया गया, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, बाहर से भी आप शुद्ध हो और भीतर से भी शुद्ध हो। संतोष, जो भी प्रारब्धवश आपको मिल गया है आप उसमें संतुष्ट रहें, अधिक पाने की इच्छा न हो। तपः, तपस्या करें। स्वाध्याय करें। और ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर की शरणागति कर लें। ये नियम है। क्या आपने इसका पालन किया? उत्तर है नहीं। पहुंच गए जी अनुलोम विलोम करने में, कपालभाति करने में। स्वयं से पूछिए आप किसको धोखा दे रहे हैं। स्वयं से पूछिए इससे लाभ क्या होगा। इस शरीर को आप कितना भी स्वस्थ रख लीजिए, एक दिन भस्म हो जाएगा। 3 ही गति है ये शरीर का। ये शरीर अंत होना है जी। ये शरीर आपको मिला है, इस शरीर को प्राप्त करके आप उस परम आनंद को प्राप्त कर लें। शरीर भी स्वस्थ रखा इसीलिए जाता है ताकि हम सही सही साधना कर सकें। साधना आप अगर नहीं करेंगे और केवल शरीर को ही स्वस्थ रखेंगे, क्या लाभ है इससे? ये शरीर एक दिन तो नष्ट होगा ही। जब आप यम नियम पालन नहीं करेंगे, ईश्वर की शरणागति नहीं करेंगे, अहिंसा जब आप में नहीं होगा, जब आप सत्य मार्ग की ओर नहीं चलेंगे, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, फिर ये बाकी ये सब कितना भी करते रहिए आसन प्राणायाम, क्या होगा इससे? शरीर भले ही इससे ठीक रहे, लेकिन मन शुद्ध नहीं हो सकता। ये मन के जो विकार हैं ये निरंतर आपको सताएंगे। योग का मतलब एक ही है, रट लीजिए जो भगवान ने कहा। भागवत के 11वें स्कंध के 13 नंबर अध्याय का 14 नंबर श्लोक, एतावान योग आदिष्टो मत्सिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यध्यावेश्यते यथा। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि मेरे जो शिष्य हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन्होंने ही बताया कि योग का वास्तविक मतलब क्या है। योग का वास्तविक मतलब है कि मन को सभी जगह से हटाकर परमात्मा में, श्री कृष्ण में लगा देना, बस यही योग है। अगर आपने ये नहीं किया
कुछ भी करते रहिए, आप योग नहीं कर रहे हैं और न ही आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा, न ही आप इस मन के इस टेंशन से, इस काम क्रोध लोभ से मुक्त हो पाएंगे। ये हमेशा हावी रहेगा तब तक जब तक ईश्वर की शरणागति न हो जाए, जब मन भगवान में जब तक न लग जाए। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, प्राणायाम करना, आसन करना, ये पर्पज नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे अल्टीमेट पर्पज इसका है, योग का मतलब जो है वो इतना ही है। योग का जो वास्तविक मतलब है वो इतना ही है कि संसार से अपने मन को हटाकर, अर्थात संसार में जहाँ भी अटैचमेंट है, जिस वस्तु के प्रति, जिस परिवार संबंधियों के प्रति या अपने दोस्तों के प्रति, किसी के प्रति भी जो अटैचमेंट है, वहाँ से मन को हटाकर अपने प्रभु में लगा दीजिए, श्री कृष्ण में लगा दीजिए। यही योग का वास्तविक अर्थ है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, कितना भी आप तपस्या कर लीजिए, करते रहिए आसन प्राणायाम, दिन में 4 घंटे 5 घंटे, शरीर भले ही ठीक रहे, मन कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। ये माया के जो विकार हैं ये समाप्त नहीं होने वाले, क्योंकि हमेशा याद रखिए ये माया भगवान की है, तो भगवान की शरणागति से ही माया जाएगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये भगवान की माया है। और कैसे जाएगी? आप भगवान के शरणागत हो जाइए। शरणागत अर्थात क्या है? शरीर से नहीं, मन बुद्धि से शरणागत हो जाइए। मन को लगाइए श्री कृष्ण में, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ विचार ये सब मन में उत्पन्न होते हैं। मन को ही तो ठीक करना है। ये मन जब सही हो जाएगा, मन जब श्री कृष्ण में लगने लगेगा, तब धीरे धीरे ये सब विकार अपने आप एंड होते चलेंगे, कम होते चलेंगे। और जिस दिन पूर्ण रूप से मन लग जाएगा, विश्वास हो जाएगा, आप अपने प्रभु के ध्यान में खो जाएंगे, उनके आनंद में खो जाएंगे। उसी दिन सदा के लिए ये माया, सदा के लिए ये मन के विकार समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए केवल आसन और प्राणायाम के भरोसे मत रहिए। उसके पहले यम नियम भी बताया गया है। यम में बताया गया है कि आप हमेशा सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अधिक पाने की इच्छा ना हो, जितना भगवान ने दिया है उतने में ही संतुष्ट रहिए। ज़्यादा मतलब इकट्ठा मत कीजिए, अहिंसा हो, और कभी किसी वस्तु का चोरी ना करें। और नियम में तो हमने आपको बताया जी, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो जब तक आप यही पालन नहीं करेंगे और डायरेक्ट आसन प्राणायाम कर रहे हैं, क्या लाभ है इससे? इसलिए योग का एक ही अर्थ समझे रहिए, जो भगवान ने कहा भागवत में कि सभी जगह से मन को हटाकर श्री कृष्ण में लगा दो। योग अर्थात ये होता है कि मिलना, जुड़ना। तो मन भगवान से जुड़ जाए, मन श्री कृष्ण से जुड़ जाए, श्री कृष्ण में मिल जाए, यही योग है। मन जब श्री कृष्ण में लग जाएगा, आप समझ लीजिए आप योग मार्ग में आगे बढ़ गए। आप सही सही योग कर पा रहे हैं। योग का मतलब ही इतना है कि मन को संसार से हटाकर, संसार में ये जो राग द्वेष है ये सब से मन को हटाकर श्री कृष्ण में लगा लीजिए, यही योग है। बोलिए लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे।